एपिसोड 34 में हम देखते हैं सियाओ का पीछा करते हुए दुआन भी उसके पास आता है और कहता है, ये लो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। क्योंकि सियाओ को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। सियाओ पूछती है, तुम यहाँ पे कैसे आए? दुआन कहता है, मैं तुम्हें ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। अब ये दोनों बातें करते हुए खाना खाते हैं, जहाँ पे सियाओ उसको बताती है कि कैसे वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। दुआन कहता है, मुझे भी ऐसा लगता है, इसलिए तो मेरे पास जो नेकलेस है उसमें तुम्हारा फोटो है। ऐसा बोलकर वो सियाओ को नेकलेस दिखाता है, जो देखकर सियाओ कहती है कि ये तो 4 ट्रेजर में से एक है। जो बात सुनकर दुआन पूछता है तो वो उसको सारी बात बताती है। दुआन कहता है, अब मुझे तुम्हारी बातें थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ दा उसके पेरेंट्स को मार डालती है, क्योंकि दुआन के डैड ने ब्लड सेक्टर के बारे में कुछ लिखा था जो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो लोग उसको मार डालते हैं। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद दुआन आता है तो देखता है कि उसके घर के सामने बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। उसके पास एक आंटी आकर कहती है कि जल्दी से अपना सामान लेकर यहाँ से चले जाओ। वो कहती है कि कैसे दुआन की फैमिली को ब्लड सेक्टर वालों ने मार डाला है। जो बात सुनकर दुआन बहुत रोता है और कहता है, मुझे अपने पेरेंट्स को देखना है। लेकिन वो आंटी और सियाओ उसको समझाते हैं कि ये सही टाइम नहीं है, अगर उन लोगों को पता चलेगा तो वो दुआन को भी मार डालेंगे, इसलिए उन लोगों को वहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। हम देखते हैं बहुत समझाने के बाद वो लोग वहाँ से जाने के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दा जैंग को कुछ दिखाती है, जो देखकर वो समझ जाता है कि ये तो दुआन का है, इसका मतलब दुआन अभी तक जिंदा है। ऐसा बोलकर वो दुआन को ढूंढने के लिए हर तरफ आदमी लोग को भेज देता है। हम देखते हैं दुआन और सियाओ चुपकर वहाँ से निकलने की ट्राई कर रहे होते हैं। सियाओ कहती है, हमें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, हमें यहाँ से सीलिंग जाना होगा, वहाँ पे मास्टर रुआन है, वो ही हमें बचा सकते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं और एक जगह खाने के लिए रुकते हैं, जहाँ पे ब्लड सेक्टर के कुछ आदमी आते हैं। सियाओ उनको बहुत मुश्किल से कन्विंस करके वहाँ से भगा देती है। दुआन देखता है सियाओ बहुत ज्यादा थक गई है, इसलिए कहता है कि मैं तुम्हें उठाता हूँ। ऐसा बोलकर वो सियाओ को उठाने की ट्राई करता है, लेकिन वो गिर जाता है। जो देखकर सियाओ कहती है, कोई बात नहीं, मैं चलकर जा सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो दोनों जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनको कुछ आदमी घेर लेते हैं और एक जगह लेकर आते हैं। यहाँ पे हम सायुन को देखते हैं। हमें पता चलता है कि सायुन यहाँ का लीडर है। वो उनसे पूछता है, तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो? सिया उसको देखकर खुश होकर उसका नाम लेती है तो सायुन पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? सिया कहती है, मैं तुम्हें पिछले जन्म से ही जानती हूँ, और वो उसको भी सब कुछ बताने लग जाती है। दुआन कहता है कि सिया सही बोल रही है, वो सच में हमें जानती है। सिया कहती है, तुम तो पिछले जन्म में दुआन के भतीजे थे, अब ये सब क्या कर रहे हो? लेकिन सायुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो उनको बाहर भेज देता है, जहाँ पे ये लोग काम कर रहे होते हैं। सायुन कहता है, उस लड़की का बाल सफेद क्यों हो गए हैं? तो उसका एक आदमी बताता है कि शायद उसको कोई चोट पहुंची है, इसलिए वो कहता है, क्या मुझे उसे जाकर चेक करना चाहिए? ऐसा बोलकर वो सुबह होते ही उन लोगों के पास आता है। वो सियाओ को देखकर कहता है, मैंने सुना कि तुम्हें चोट लगी है। दुआन और सियाओ देखते हैं कि सायुन सियाओ को बहुत ही अजीब तरह से घूर रहा होता है, जो देखकर वो दोनों ही कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? सायुन कहता है, मैं पहली बार किसी लड़की को देख रहा हूँ, इसलिए मैं घूर रहा हूँ। दुआन कहता है, ये मेरी फियांसे है, इससे दूर रहो। सायुन कहता है, ऐसा है क्या? तब तो मुझे इस लड़की से शादी कर लेना चाहिए। ऐसा बोलकर वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन दुआन पिट जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि इस जन्म में वो एक मामूली सा लड़का था और उसे कुछ भी नॉलेज नहीं था। जो देखकर सियाओ कहती है कि ये सब क्या हो रहा है? पहले तो तुम दुआन की बहुत तारीफ करते थे, और दुआन बहुत बड़ा मार्शल आर्ट्स का मास्टर था। जो बात सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। सायुन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा टैलेंट को देखना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वो जबरदस्ती उसको फोर्स करता है तो हम देखते हैं दुआन गलती से सही निशाना लगाता है, जो देखकर वो दोनों को यकीन नहीं होता है। अब सायुन उन दोनों को अपने साथ लेकर अपने घर में आता है, जहाँ पे खाना खाते टाइम सियाओ उसको सब कुछ बताती है कि कैसे जैंग के वजह से सब कुछ चेंज हो गया है और उसे अपनी 4 ट्रेजर चाहिए। अब बातों ही बातों में सायुन उनको अपना गोल्ड मेडल दिखाता है और कहता है, ये हमारे यहाँ के लीडर पहनते हैं। जो देखकर सियाओ कहती है कि ये तो मेरा मेडल है और ये ट्रेजर है। जो बात सुनकर सायुन कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा बोलकर वो दोनों बहस करने लग जाते हैं। सियाओ कहती है, ये देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है,
वो लोग वहाँ पे बात कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी आकर बताता है कि ब्लड सेक्टर के लोगों ने हमला कर दिया है। जो बात सुनकर सायन उनसे लड़ने जा रहा था, लेकिन वहाँ के सारे लोग मिलकर उसको मना करते हैं। सायन मान नहीं रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल से सारे मिलकर उसको समझाते हैं। अब ये तीनों जाकर एक जगह छुप जाते हैं, जहाँ पे दुआन उनको देखने के लिए बाहर देखता है तो उसे अपने बचपन वाली बात याद आ जाती है और उसे याद आता है कि कैसे ब्लड सेक्टर के लोगों ने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला था और उसकी भाभी ने सायन को और उससे भागने के लिए बोला था, लेकिन ये दोनों भागते भागते जंगल में पहुंचे थे और वहाँ से दोनों बिछड़ गए थे और दुआन एक फैमिली को मिला था और वही लोग ही उसे संभाल कर रखे थे। उस टाइम दुआन का कोई भी मेमोरी नहीं था, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। वहाँ से भागने के बाद सायन बहुत ज़्यादा रो रहा था कि उसने अपने लोगों को बचा नहीं पाया। जो बात सुनकर दुआन उसको बताता है कि उसकी फैमिली मेंबर अब भी जिंदा है और कहता है कि हम दोनों सच में सगे हैं और तुम मेरा नेफ्यू हो। जो बात सुनकर सायन कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो? दुआन उसको सारी बात बताता है। तब सायन कहता है कि ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। फिर ये लोग सीलिंग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सीलिंग के लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सारे मरे हुए लोग वापस आ चुके हैं। तभी मेंतिया आकर मास्टर को बताती है कि वो फिर से आ गया है। जो बात सुनकर मास्टर खुश नहीं होता है। वो अंदर आता है तो हमें पता चलता है कि असल में वहाँ पे जैंग आया था। वहीं दूसरी तरफ सियाओ वहाँ पे पहुँच चुकी थी, जहाँ पे सायन का सामान लेकर एक लड़की भाग जाती है, जिसे सारे लोग चोर चोर बोलकर पकड़ने के लिए बोल रहे थे। सायन उसका पीछा करता है तो देखता है ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। हम देखते हैं ये लड़की और कोई नहीं ऊ है जो इस जन्म में चोर बनी है। और इसी के साथ एपिसोड 34 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।